जय श्री राम। जय गुरुदेव। जय हनुमान। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं शुभ्रा भारद्वाज आज आपको कुछ मकर संक्रांति के बारे में छोटे छोटे एक दो उपाय और कुछ मकर संक्रांति के बारे में मैं बात करने के लिए आपके पास आई हूँ। तो जो भी मैं उपाय बताऊँ आपकी सुख समृद्धि के लिए है। आपका जो भी कार्य है वो सफल हो जाए और आपको पूरे साल बहुत अच्छी अच्छी बातें जीवन में आपको सुनने को मिले। आपका हर काम 12 महीने तक ना रुके और फिर आगे आने वाली मकर संक्रांति को वो कार्य रिन्यू करें और फिर आप एक साल के लिए सुख समृद्धि प्रदान करें। इसके लिए ही मैं आपके सामने आज कुछ छोटे छोटे उपाय लेके आई हूँ। आप एक तो क्या कीजिएगा कि मकर संक्रांति 14 तारीख को मनाई जा रही है, ठीक है। उस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर नहाना धोना है, अपने घर की साफ सफाई करनी है और उसके बाद सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य को जल चढ़ाना ना भूलें, ठीक है। उसके बाद आप पूजा स्थान पर बैठ करके और गायत्री मंत्र का जाप करें। एक माला, वो सब जानते हैं, एक माला का जाप करें। और मैं तो आपको ये कहूँगी कि गायत्री मंत्र का जिस घर में रोज़ एक माला का पाठ होता हो, रोज़ 108 मनके की माला की जाए उसके मंत्र की, तो उस घर में सुख समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता। वो घर संपन्न रहता है, उसमें कभी कलह नहीं होती, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, जिसमें गायत्री मंत्र का डेली माला की जाती हो। तो एक तो आपको ये उपाय करना बहुत सरल सा है, जो नित्य लोग कर भी रहे होंगे और 90% लोग करते भी हैं। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको उस दिन अवश्य करें। दूसरा आपको एक उपाय क्या करना है, 14 कोड़ी लेनी है आपको। 14 कोड़ियाँ लेनी है। मैं समय से पूर्व बता रही हूँ कि आप 2 दिन में अपना इंतज़ाम कर सकें। 14 पीली कोड़ी लेनी है आपको। मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, सफ़ेद भी मिल जाए कोई बात नहीं है। कोड़ी तो कोड़ी होती है, लेकिन काली मत लीजिएगा, पीली या सफ़ेद लीजिएगा। 14 कोड़ी आपको लेनी है और उन कोड़ियों को पहले स्वच्छ पानी से धोना है, फिर ऊपर से गंगा जल और केसर का पानी बना करके उससे धोना है, फिर कच्चे दूध से धोना है, ठीक है। उससे धो करके आप अपने उन 14 कोड़ियों को एक लाल कपड़े में ले लो या पीले कपड़े पे बिछा करके उन कोड़ियों को रख दो। एक प्लेट में या किसी कटोरी में उनको रख दो। उन पे केसर का तिलक लगाएं और घी का दीपक जलाएं भगवान के आगे। लक्ष्मी जी और विष्णु जी को याद करते हुए उनका घी का दीपक लगाएं और इस प्रकार से वो कोड़ियाँ आपकी सिद्ध हो जाएंगी। और 108 मनके की माला करनी है। वो माला आप क्या करनी है, उनके आगे ओम सक्रांते नमः, सिर्फ छोटी सी माला है, ओम सक्रांते नमः, इसकी आपको एक माला करनी है। उसके बाद ये माला करने के बाद आपको उन कोड़ियों को क्या करना है, आप अपने जहाँ भी अपना जेंट्स है वो अपने पर्स में भी रख सकता है, पीले कपड़े में छोटे से कपड़े में बांध लो। लेडीज़ भी अपने पर्स में रख सकती हैं, अपने तिजोरी में रखिए और अपने भगवान के आगे रखिए। उनमें से आप बांट लीजिए। दो आप चाहें तो पीले कपड़े में बांध करके किचन में अन्नपूर्णा का स्थान होता है, वहाँ भी आप उत्तर साइड की जगह पे आप रखते हैं। 12 महीने तक ये रखी रहने दीजिए। चमत्कार देखिएगा आप। एक साल तक आपके घर में जितनी सुख समृद्धि आएगी, जितना पैसा आएगा, जितने आप लाभ कमा सकोगे, हर काम में आपको सफलता ही सफलता नज़र आएगी। आप एक बार ये उपाय करके तो देखिएगा, बड़ी निष्ठा के साथ कीजिएगा। ये सारे गुरु उपाय हैं, आप करके देखिएगा, बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत अच्छा लाभ देते हैं। ये आपको उपाय करने हैं। एक छोटा सा उपाय और है आपके पास कि किसी भी गरीब को आपके दरवाजे पे आए उसको
या कोई मंदिर में जाइए आप, जहाँ पर कोई अपंग आदमी बैठा हो या अपंग महिला बैठी हो या कोई कुष्ठ रोगी हो, क्योंकि गरीब ऐसे मिल जाते हैं, उनको आपको लाल कपड़े में 1.25 किलो गेहूँ और 5 छोटी छोटी डलियाँ गुड़ की, ये आप उस गरीब को लाल पोटली बांध करके दे दो और उससे ले आशीर्वाद, अपने घर आ जाओ। फिर देखिए आप अपने घर के चमत्कार। गुरु ने कहा है कि ये सब क्रिया करने पर, ये सब दान दक्षिणा देने पर बहुत लाभ मिलता है। कीजिएगा, मैं भी करूँगी, आप भी कीजिएगा, सबको लाभ होगा। गुरु वचन है तो गुरु के वचन तो खाली जा ही नहीं सकते। आप ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये तो हो गए अपने उपाय। दूसरा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप मकर संक्रांति वाले दिन, जो दुनिया ये कहती है कि आज अपन को बहुत धर्म करने हैं, धर्म रोज़ कीजिए। 14 जनवरी ज़रूरी नहीं है कि धर्म का दिन है या आज ही अपन को सारे धर्म करने हैं। एक ही दिन, फिर एक ही दिन खाना खा लिया करो ना साल में, क्या ज़रूरी है रोज़ रोज़ खाना खाना? किसने कहा है? एक ही दिन पानी पी लिया करो ना। किसने कहा रोज़ पानी पीने के लिए? 12 महीने तक वो पानी रुकेगा आपके पास, जैसे धर्म भी तो रुक रहा है। उस दिन गाय को इतना सारा चारा दोगी, चींटियों को इतना सारा डाल के आओगी, 1 साल के लिए डाल के आओगी। रोज़ चींटियों को दाना देना चाहिए, रोज़ जानवरों को ज्वार, बाजरा, मूंग, ये सब रोज़ कबूतरों को देना चाहिए। रोज़ गाय को हरी घास खिलाओ, रोज़ किसी को पानी पिलाओ, रोज़ जो गाय के लिए 1 रोटी निकालते हो, रोज़ एक गरीब के लिए 2 रोटी और थोड़ी सब्जी निकाल के दो। आपका भी पेट भरेगा, गरीब का भी पेट भरेगा। तो आप ये कार्य रोज़ कीजिए। मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ, बहुत विरोध भी करती हूँ इस चीज़ का कि बाज़ार में इतनी भीड़ लगी हुई है, बुरी हाल सामान खरीदने की। कोई डलिया ले रहा है, कोई साबुनदानी खरीद रहा है, कोई छलनी ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, किसको देने के लिए? कोई महिला आएगी मेरे पड़ोस की, ये लीजिए आज हमने मकर संक्रांति किया। मैंने क्या किया? उस हल्की चलने लगेगी, पता है हल्की है, अच्छा ब्रांड नहीं है, प्लास्टिक की है, मैं घर में यूज़ में नहीं लूँगी, मैंने उसको उठा के फेंक दिया। अरे दान देना है तो मैं किसी गरीब को दो। तुम्हारे पास अगर अथाह पैसा है तो किसी गरीब को कोई 200-400 गज की जगह लो, उसमें 8-10 कोठरियाँ बनाओ, गरीबों को रहने की जगह दो। भूमि दान तो सबका दान है। जिसके पास थोड़ा पैसा है वो रोज़ दान करें, छोटे छोटे पुण्य हैं वो रोज़ करें। मकर संक्रांति के उपाय किए कोई फल नहीं देते, कोई काम नहीं आते। आप सिर्फ कचरा करवाते हो पशु पक्षियों को इकट्ठा करने के लिए और कुछ नहीं करते हो। मेरी बातें बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहती हूँ। मेरे विचार यही हैं, मैं यही करती हूँ। मैं दान पुण्य रोज़ करती हूँ जितना मेरे से हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं रोज़ 5 किलो अनाज किसी को दे के आती हूँ, नहीं, मैं कटोरा भर के ही सही मेरे पक्षियों को डेली डालने जाती हूँ, मेरी चींटियों को डेली मैं दाना डालने जाती हूँ, गाय को डेली देती हूँ। लेकिन मकर संक्रांति वाले दिन अगर देना है गरीबों को तो आप घर से हलवा बनाइए, पकौड़ी बनाइए, दोने लीजिए, सब गरीबों को 1-1 चमचा 1-1 चम्मच डाल के आइए। हाथों हाथ वो खाएंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा उनकी आत्मा से, क्योंकि उनका पेट भरेगा। उनको पैसे नहीं चाहिए और पैसे देने भी नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे दोगे वो नशे के शिकार होंगे और वो नशा करेंगे तो आपको फल नहीं मिला। उनके घर वाले तो आपको यही कहेंगे, जाने कहाँ से पैसे दे दिए, किसने दे दिए। इससे बेस्ट ये है किसी को खाना खिलाओ, बहुत धर्म होता है और यही करना चाहिए। मैं यही करती हूँ और यही आप लोगों को बताती हूँ। ध्यान रखिएगा, मेरे उपाय कीजिएगा। अगर फिर भी उपाय में आपको कुछ ऐसा लगे समझ में ना आए, दोबारा से आप वीडियो देखिएगा और आपको वीडियो में सब चीज़ दोबारा सुनने को मिल जाएगी। इसी के साथ जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।